दोस्तों, हमारे भागवतिक विधान में एक नियम है। अगर हम पाप कर्म करेंगे तो जल्द से जल्द हमें पूर्व जन्म में किए हुए शुभ कार्य दिए जाएंगे, ताकि शुभ कर्म नष्ट हो जाए, फिर तुम्हारा नाश शुरू हो जाए। और जब हम अच्छे कार्य करते हैं तो हमें कोई बाधा ना पहुंचा सके, इसीलिए हमारे जो पाप कर्म हैं उनको पहले दे दिया जाता है, ताकि उधर से खाली हो जाए पिछले जन्म के पाप कर्म। क्योंकि इस समय यह धर्मनिष्ठा में है, यह बचा जाएगा, तो उसके पाप कर्म आते हैं और धर्म में प्रबल होकर वह उन पाप कर्मों को भोगता है और धर्मात्मा बन के चलता है। जिस दिन इसके पाप नष्ट हो जाते हैं वह सुकृत हो जाता है, और जब वर्तमान के सुकृत मिल जाते हैं उस दिन वह जय हो जाता है। इसे कोई पराजय नहीं कर पाता। पूरे त्रिभुवन में इसकी जय जयकार होने लगती है। और जो पाप कर्म करने वाला, उसका ऐसा नाश होता है कि कोई पानी देने वाला भी नहीं बचता। ऐसा कभी नहीं होता कि पापी पुरुष मौज में रहे और धर्मात्मा कष्ट में। उसके रहस्य को हम समझ नहीं पाते, इसीलिए हमें ऐसा लगता है। तो दोस्तों, आइए इसे एक भगवत गीता का एक कथा के माध्यम से समझने का कोशिश करते हैं। भगवत गीता में वर्णित कथा के अनुसार अर्जुन के मन में जब भी कोई दुविधा उत्पन्न होती थी, वह उसके समाधान के लिए श्री कृष्ण के पास पहुंच जाते थे। एक दिन की बात है, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के पास आए और उनसे बोले, हे वासुदेव, मुझे एक दुविधा ने घेर रखा है और इसका समाधान आप ही बता सकते हैं। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे धनंजय, अपनी मन की दुविधा विस्तार से बताओ, तब मैं उसका हल बताऊंगा। तब अर्जुन बोले, हे नारायण, कृपा कर मुझे यह बताएं कि अच्छा लोगों के साथ हमेशा बुरा ही क्यों होता है, जबकि बुरे लोग हमेशा खुशहाल दिखते हैं। अर्जुन के मुख से ऐसी बातें सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, हे पार्थ, मनुष्य जैसा दिखता है या फिर जैसा महसूस करता है, वास्तव में ऐसा कुछ नहीं होता, बल्कि अज्ञानतावश वह सच्चाई को समझ नहीं पाता। श्री कृष्ण की बातें सुनकर अर्जुन हैरान हो गए और बोले, हे नारायण, आप क्या कहना चाहते हैं, मेरी समझ में नहीं आया। तब श्री कृष्ण बोले, अब मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, जिसे जानने के बाद तुम समझ जाओगे कि हर एक प्राणी को उसके हिसाब से ही फल मिलता है। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में दो पुरुष रहा करते थे। उनमें से एक पुरुष व्यापारी था, जिसके लिए अपने जीवन में धर्म और नीति की बहुत महत्वता थी। वह पूजा पाठ और भगवान की भक्ति में बहुत विश्वास रखता था। चाहे कुछ भी हो जाए, वह रोज मंदिर जाना नहीं भूलता, ना ही दान धर्म के कर्म में भी किसी प्रकार की कमी रखता था। कुछ भी हो जाए, वह नित्य ही भगवान की पूजा अर्चना किया करता था। वही दूसरी ओर उसी नगर का दूसरा पुरुष पहले से बिल्कुल विपरीत था। वह प्रतिदिन मंदिर तो जाया करता था, परंतु पूजा पाठ के उद्देश्य से नहीं, बल्कि मंदिर के बाहर से चप्पल और धन चुराने के लिए। उसे दान धर्म, न्याय, नीति किसी से कुछ लेना देना नहीं था। इतना ही नहीं, वह मंदिर जाकर वहाँ चोरी किया करता था। किसी तरह समय बीतता गया और एक दिन उस नगर में जोर की बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से उस दिन नगर के मंदिर में पंडित के अलावा कोई नहीं था। यह बात जब दूसरे पुरुष को पता चली तो उसके मन में ख्याल आया, अभी सही मौका है मंदिर के धन को चुराने का, और वह बारिश में ही मंदिर पहुंच गया। मंदिर पहुंचकर उस बुरे व्यक्ति ने पंडित से नजर बचाते हुए मंदिर में मौजूद सारे धन और जेवर चुरा लिए और बड़ी प्रसन्नता से वहां से निकल आया। उसी समय धर्म कर्म में विश्वास करने वाला व्यापारी भी मंदिर पहुंचा और भगवान के दर्शन किए, परंतु दुर्भाग्य से मंदिर का पुजारी उस भले व्यापारी को ही चोर समझ बैठा और शोर मचाने लगा। शोर सुनकर मंदिर में लोगों की भीड़ जमा हो गई और सभी लोग उस भले व्यापारी को ही चोर समझ बैठे और उसे अपमानित करने लगे। यह देखकर वह भला व्यक्ति हैरान हो गया और उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। फिर वह किसी तरह लोगों से बचता हुआ उस मंदिर से निकल गया, लेकिन दुर्भाग्य ने उसका साथ वहाँ भी नहीं छोड़ा। मंदिर से बाहर निकलते ही वह एक गाड़ी से टकरा गया और घायल हो गया। फिर वह व्यापारी लंगड़ाते हुए घर को जाने लगा। तभी रास्ते में उसकी मुलाकात उस दुष्ट व्यक्ति से हुई जिसने मंदिर का धन चोरी किया था। वह झूमता नाचता और जोर जोर से बोलते हुए जा रहा था कि आज तो मेरी किस्मत ही चमक गई, एक साथ वह भी इतना सारा धन मिल गया। जब व्यापारी ने
उस दुष्ट आदमी की बातें सुनी तो उसे बहुत हैरानी हुई और क्रोधित होकर उसने अपना घर जाते ही भगवान की सारी फोटो निकालकर फेंक दी और भगवान से नाराज होते हुए अपना जीवन व्यतीत करने लगा। कुछ समय पश्चात दोनों ही व्यक्ति की मृत्यु हो गई और दोनों ही यमराज की सभा में पहुंचे। उस व्यापारी ने अपने बगल में उस दुष्ट व्यक्ति को खड़ा देख क्रोधित स्वर में यमराज से पूछ ही लिया कि मैं तो हमेशा अच्छे कर्म करता था, पूजा पाठ दान धर्म में विश्वास रखता था, जिसके बदले मुझे जीवन भर सिर्फ अपमान और दर्द ही मिला, और इस अधर्म करने वाले पापी व्यक्ति को नोटों से भरी पोटली आखिर क्यों? इस पर यमराज ने उस व्यापारी को बताया कि पुत्र, तुम गलत सोच रहे हो। जिस दिन तुम्हें गाड़ी से टक्कर लगी थी, वास्तव में उस दिन तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन था, परंतु तुम्हारे किए गए अच्छे कर्मों के कारण ही तुम्हारी मृत्यु एक छोटे से चोट में परिवर्तित हो गई। और इस दुष्ट व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो तो पुत्र, दरअसल इसके भाग्य में राजयोग था, जो कि इसके दुष्कर्म और अधर्म के कारण एक छोटे से धन की पोटली में परिवर्तित हो गया। श्री कृष्ण अर्जुन को यह कथा सुनाने के बाद कहते हैं, पार्थ, क्या तुम्हें अब तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल गया? ऐसा सोचना कि भगवान लोगों के अच्छे कर्मों को नज़रअंदाज कर रहे हैं, यह बिल्कुल भी सत्य नहीं है। भगवान हमें क्या किस रूप में दे रहा है यह मनुष्य की समझ में नहीं आता, लेकिन अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो भगवान की कृपा सदैव आप पर बनी रहती है। तो मित्रों, इस कहानी से यह पता चलता है आपको कभी भी अपने कर्मों को बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि आपके कर्मों का फल आपको इसी जीवन में मिलता है, बस आपको उसका पता नहीं चलता। इसीलिए मित्रों, मनुष्य को चाहिए कि वह हमेशा अपने जीवन में अच्छे कर्म करते रहें, क्योंकि श्री कृष्ण ने गीता में भी बताया है कि किसी के द्वारा किया गया कर्म बेकार नहीं जाता, भले ही कर्म अच्छा हो या फिर बुरा। तो दोस्तों, अगर यह कथा आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट कर दें। क्या पता आपका यह कमेंट किसी का जीवन बदल दे। धन्यवाद।